भारत में ऐसे अनेक साम्राज्य जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं, उन्हीं में से एक है सेन वंश। सेन वंश 11वीं से 13वीं शताब्दी भारत के पूर्वी भाग, विशेष रूप से बंगाल और बिहार में शासन करने वाला एक प्रभावशाली राजवंश था। इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी, लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक विजय सेन था, जिसने बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। सेन वंश की उत्पत्ति। सेन वंश का मूल कर्नाट वंशी दक्षिण भारतीय माना जाता है। यह वंश पहले पाल वंश के अधीन सामंत के रूप में कार्य करता था, लेकिन बाद में उन्होंने पाल वंश को पराजित कर बंगाल पर शासन किया। मुख्य शासक एवं उनके योगदान। सामंत सेन संस्थापक। यह एक स्थानीय प्रमुख थे, जिन्होंने पाल वंश की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्रता प्राप्त की। हेमंत सेन। सेन वंश को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय सेन 1095 से 1158 ई। सेन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक। बंगाल और बिहार के बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित किया। पाल वंश को हराकर अपनी सत्ता मजबूत की। विजयपुर नामक नई राजधानी की स्थापना की। बलाल सेन 1158 से 1179। संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृति को प्रोत्साहित किया। कुलीन प्रथा की शुरुआत की, जिससे समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बढ़ी। लक्ष्मण सेन 1179 से 1205 ई। एक विद्वान शासक, जिसने साहित्य और कला को बढ़ावा दिया। श्रीधर दास जयदेव गीत गोविंद के रचयिता जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। 120405 ई में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पराजित हुआ, जिससे बंगाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। सेन वंश का पतन। लक्ष्मण सेन के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने 120405 ई में नालंदा और बंगाल पर हमला किया। इस आक्रमण के बाद सेन वंश की सत्ता कमजोर हो गई और धीरे धीरे बंगाल पर तुर्क शासन स्थापित हो गया। संस्कृति एवं प्रशासन। सेन शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने शैव और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। ब्राह्मणों की स्थिति को उच्च करने के लिए कुलीन प्रथा की शुरुआत की गई। प्रशासनिक रूप से सेन वंश ने पाल वंश की व्यवस्था को ही जारी रखा। निष्कर्ष। सेन वंश बंगाल और बिहार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने पाल वंश के पतन के बाद सत्ता संभाली। हालांकि इसका शासन अधिक समय तक नहीं चला। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।